मुझे नहीं समझ आती कि जो उनके दीवाने हैं या दीवानी है देखते ही रोना शुरू करते हैं, इमरान इमरान मिलने की। ये कौन सा वाला इमरान है, ये पता करना पड़ेगा। ये इमरान अशरफ अपना अदाकार कपल, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं बम्बई में था तो वो मुझे मिलने भी आया था। अच्छा। तो बड़ा बाद बाकी नीचे बैठ गया, पाजी मैं बैठ यार उठे बैठने, पाजी मैं तेरा बड़ा फैन है। उमर साहब, मोइन अख्तर साहब हो गए, ये वो लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान का चेहरा है। फिर लाभ मैं भी करने गया था, मैं फाइनल तक गया। नसीम विकी सब जीत के, थोड़ा फैसला मुश्किल हो रहा था कि दो पाकिस्तानी तो नहीं ना वो जिता सकते थे। तो मैंने कहा यार मैं विड्रा करता हूँ भाई। हाय, दिस इज कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। वैसे तो आपकी मुलाकातें हम बड़े बड़े सितारों से करवाते रहते हैं, लेकिन आज जो हमारे स्टार हैं वो हमारे मेहमान भी हैं। और क्योंकि कराची उनकी आमद हुई तो हमने सोचा कि एक छोटी सी गपशप जो है वो उनके साथ लगाई जाए। थिएटर में आपने इनका नाम हमेशा सुना होगा और अक्सर इन्हें बड़े पर्दे पर भी देखा होगा। तो आज हमने सोचा कि सरदार कमाल साहब को मेहमान किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपकी ज़रा नवाजी मैडम कहकशां साहिबा, आप तशरीफ लाई और आपने काफी तकलीफ उठाई मेरे तक। नहीं, बल्कि हम आज सुबह से इस इंटरव्यू के इंतजार में थे और फाइनली अब वक्त मिल गया आपके साथ बैठने का। क्योंकि आप वहाँ भी तशरीफ लाई थी तो शूटिंग चल रही थी, वो हेर फेर फिल्म के लिए मैं यहाँ आया। वो अबू लिया साहब फिल्म बना रहे, तो मेरी कोशिश थी कि चलो आपको ना ही आना पड़ता, लेकिन आप आ गई तो चलो ये अब वादा भी हो गया कि खाना साथ में खाने फिर हम। जरूर जरूर इंशाल्लाह। आप कराची आए और मेहमान नवाजी ना हो, ये कैसा हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे मेहमान हैं सर। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं, आप पंजाब से जब भी कोई कराची आते हैं तो मैं एक सवाल जरूर पूछती हूँ कि आपको हमारा शहर कैसा लग रहा है? वैसे तो आते जाते आप रहे होंगे, आई एम श्योर। कराची हमारा पेरिस था, अब बीच में से कहीं थोड़ा सा पेरिस घूम गया था। अब मैं समझ रहा हूँ कि फिर हमारा पेरिस वापस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कराची हमेशा से अच्छा लगा है। कराची एक गरीब नवाज शहर है, कोई भी यहाँ आता है और वो भूखा नहीं सोता। ये हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार की नगरी है, तो यहाँ हमेशा आके बड़ी खुशी होती है। और हमारे उस्तादों का शहर है, उमर शरीफ साहब का शहर है, मोइन अख्तर साहब का शहर है जी, तो बड़ी खुशी होती है यहाँ। अभी आपने जैसे इन दोनों फनकारों का नाम लिया, क्योंकि पंजाबी थिएटर की एक अपनी बड़ी वैल्यू रही है। बहुत सारे जो हमारे फनकार हैं, शायद बहुत सौ को मैं नहीं भी जानती हूँ, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो जो मज़ा और जो अभी भी वैल्यू कायम है पंजाबी थिएटर की, आई डोंट थिंक सो कि वो हमें कराची में उस तरह से वो सरगर्मियाँ देखने को मिलती हैं। सो आपका वक्त इन अगर दोनों फनकारों के साथ कुछ आपको मौका मिला हो कभी बैठने का? मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उमर शरीफ साहब के साथ भी काफ़ी काम किया थिएटर पे। बल्कि उन्होंने एक फेस्टिवल किया था जिसमें उन्होंने अपने ही ड्रामे किए थे, तो मैं सभी ड्रामों में मैंने काम किया था। उमर साहब, मोइन अख्तर साहब हो गए, ये वो लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान का चेहरा है। हम कहीं भी दिखा सकते हैं लोगों को कि यार हमारे पास उमर शरीफ साहब भी है, हमारे पास मोइन अख्तर साहब भी है। तो अल्लाह उन्हें करवट करवट जनरल नसीब करे। वो हमारा असास, हमारा मान था, तो जो हमारे पास नहीं है। अभी भी जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने सैयद ने शकील सिद्दीकी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रऊफ लाला साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट तो कराची से हमेशा आते रहे। हीरो तो हमेशा आपने भेजा है, हीरो ने भी यहाँ से आई है, हीरो भी यहाँ से आए हैं, तो कराची का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहती है। अच्छा, देखिए अभी आप क्योंकि बात कर रहे हैं थिएटर पर, जो लाहौर के स्पेशल थिएटर आर्टिस्ट हैं और जो कराची के, क्योंकि आपने काम किया है उनके साथ, कुछ फर्क देखा आपने? ह्यूमर का, मजाह का थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि फर्क नजर आता है, ऐसे ही है? उमर साहब एक वन मैन आदमी थे, वन मैन शो थे जी, वो सबको लेके चलते थे। फिर दूसरी तरफ अमानुल्लाह खान साहब थे, तो अमानुल्लाह खान साहब जो थे उनका थिएटर कुछ अलग था, उमर साहब का कुछ अलग था। और दोनों ही लोग, दोनों ही, अमान साहब भी अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो बहुत के थे। उमर साहब को बड़ा, मतलब वो कहते यार उमर शरीफ जैसा फनकार नहीं है। तो उमर साहब को जब भी पूछा गया उन्होंने कहा जी अमानुल्लाह जैसा कोई फनकार नहीं है। वो दोनों ने इकट्ठा काम नहीं किया, मगर दोनों इकट्ठा कर भी लेते तो बड़ा मजा होता। मगर दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत और एहतराम करते थे। और हमारे जूनियर्स को भी ये चाहिए कि जो अच्छा काम करता है, हमारा बड़ा या जूनियर या छोटा या, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी ऑनर करनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने खासतौर पर उमर शरीफ साहब की बात की, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपनी कॉमेडी के हवाले से, मैं अर्ज कर रहा हूं कि चेहरा थे हमारे पाकिस्तान का। बिल्कुल, वो जाने जाते थे। उसके बाद एक फेज आया जब यहाँ के फनकार इंडिया गए और उन्होंने वहाँ पर काम किया, और फिर एक शिफ्ट हमने देखा जो कॉमेडी शोज खास तौर पर होते हैं उनमें भी नजर आया वहाँ के, कि हमारे फनकार बैठे हुए
और उनके ह्यूमर से उनके जो लतीफ़े हैं वो कह कहे बिखेर रहे हैं। वो एक वक्त था जैसे कि वहाँ चैनल एक लाफ इंडिया लाफ मैं भी करने गया था, मैं फाइनल तक गया, फिर मैं नहीं जीत सका, नसीम विकी साहब जीत गए, क्योंकि फाइनल में मैं भी चला गया था, नसीम विकी साहब भी चले गए थे, तो फिर उनको कुछ थोड़ा फैसला मुश्किल हो रहा था कि दो पाकिस्तानी तो नहीं ना वो जिता सकते थे। तो मैंने कहा यार मैं विड्रॉ करता हूँ भाई। अच्छा, आपने खुद विड्रॉ किया? नहीं, मैं ही जीता ना, अगर नसीम विकी साहब जीते तो दिल जीत लिए तो फिर और क्या बाकी रहता। नसीम विकी साहब जीते तो मैं ही जीता ना जी। बिल्कुल। तो एक उन्होंने इंडियन को जिता दिया, एक हमारा पाकिस्तान का नसीम विकी साहब जीत गए। उन दिनों में शकील सिद्दीकी साहब भी वहीं कर रहे थे, इनका भी एक शो अलग से चल रहा था, ठीक है जी। फिर ये यहाँ पे कराची में भी हम करके गए थे, लाफ्टर चैनल उसी तरह का शो चल रहा था। तो अब वो थोड़ा वीजे वूजे का मसला है, मतलब जा नहीं सकते, वरना कोई ना कोई शो तो वहाँ चल ही रहा था। तो अब जो आप, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे शोज हैं जिनसे आप वाबस्ता हैं और बाकायदा नजर आ रहे हैं हमें वहाँ पर, तो अब क्योंकि आपने वो वाली कॉमेडी भी एक्सपीरियंस की है और यहाँ पर भी आप अब एक टाइम गैप भी काफी आ गया, तो क्या समझ कि कुछ चेंज है टीवी स्क्रीन पर ह्यूमर को लेकर? मेरा ख्याल है कि अब काफी चैनल्स पे उस तरह के शो चल रहे हैं। जैसे कि ये शो पहले आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब ने शुरू किया था जी, और वहां से इसका एक जायका, एक टेस्ट पब्लिक को पड़ गया। अब हर चैनल पे हो रहा है, जैसे कि हम मजाकरात कर रहे हैं, हमारे साथ इमरान अशरफ साहब है, माशाल्लाह बड़ा बिजी अदाकार है और बड़े अच्छे अदाकार है और खूबसूरत अदाकार है। तो वो 20 दिन कराची को देते, 10 दिन पंजाब को देते, ठीक है, 10 दिन में अब वो वहाँ काम कर रहे थे। तो इस तरह से शो मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल के लोगों को एक रिलैक्स मिल जाता है, थोड़ा शाम को रात 11 बजे सोने से पहले थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, तो देखो बुरी बात तो नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं, शो के बाद जो आपके साथी होते हैं उनके साथ कोई होता है कि आज तुमने मुझे इस तरह बोल दिया था, मुझे पसंद नहीं आई ये बात, या आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में कोई पड्डा लड़ाई नहीं हो जाती, झगड़ा भी हो जाता है। हाँ, ये नहीं को हैंड टू हैंड नहीं होते, बस ज़बानी की, यार तूने वो मेरी बात कटवा दी, यार तुम वहाँ नहीं बोलना चाहिए था, अच्छा यार मैं नहीं बोलूँगा। आर्टिस्ट जो होता है, आर्टिस्ट की इतनी लड़ाई नहीं होती, आर्टिस्ट दिल का बहुत धर्म होता है, आर्टिस्ट बहुत गुस्सा आएगा ना तो जाते हुए जोर से दरवाजा बंद कर देगा, अच्छा फिर मैं जा रहा हूँ, इतना गुस्सा होता है। और आर्टिस्ट का क्या गुस्सा होता है। हाँ, तो सखावत साहब के साथ अभी कराची में भी ये उन्हीं के साथ ठहरे हुए हैं, उनके साथ कैसा वक्त गुजरता है? अक्सर शोज पे आप लोग साथ ही होते हैं, सखावत लड़ाई हुई है कोई उनसे? ये पूछना चाह रही थी। नहीं, सखावत नाज साहब जो आर्टिस्ट है ना जी, ये समझ लें कि ये स्पीटर आर्टिस्ट है, या जैसे मैं क्या वो कहना नहीं चाह रहा, क्लाशनकोफ की तरह ये चलते हैं, इनकी जात से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हो जाता है, लेकिन मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं कुछ कह दूं तो वो बड़ा समझ के मुझे कह देते हैं, उनकी मेहरबानी, सबकी मेहरबानी। सो आपने पंजाबी फिल्में यकीनन देखी होंगी, कोई ऐसी पसंदीदा फिल्म है आपकी जो अभी भी आप देखना पसंद करते हो? पाकिस्तानी मैं क्या किशन जी, डेली सोने से पहले कोई ना कोई अपनी पाकिस्तानी पुरानी मूवी लगाता हूँ, देखता हूँ, तो फिर मुझे नींद आ जाती है। अपना जो हमारे लोगों ने काम किया, जो हमारे पास अदाकार थे, जो टेक्नीशियन थे, जो डायरेक्टर थे, वो देख के सो जाते कि यार ये भी तो हमारे पाकिस्तान में काम हुआ है, अब ऐसा काम क्यों नहीं हुआ। मगर अभी देखें, मौला जट ने एक बहुत अच्छा ट्रेंड सेट किया और पाकिस्तानी सिनेमा को मैं समझती हूँ कि वो एक नई जिंदगी सी दे दी उस फिल्म। मैं कह रहा हूँ जिंदगी नहीं मिली ना, मौला जट बनी, फिर या तो उसके बाद वो काम शुरू हो जाना चाहिए था ना, उस तरह से फिल्में आनी शुरू हो जानी चाहिए थी, आई नहीं। हमारे यहाँ कराची से 2 फिल्में, 2 अदारे हैं, वो फिल्म बनाते हैं, ईद पे लगाते हैं, पूरा साल लूट लेते हैं, फिर अगले साल की तैयारी करते हैं। ये ईद के लिए फिल्म नहीं होनी चाहिए, हर वीक के लिए फिल्म होनी चाहिए, वो बनानी चाहिए, सबको बनानी चाहिए। अच्छा, अभी आपकी एक फिल्म भी आ रही है ड्रामे वाले, इसके बारे में कुछ बताएं। हमने सुना है कि वहाँ के भी कुछ भारतीय अदाकारों के साथ यहाँ के अदाकारों का संगम होने जा रहा है। ये हाँ जी, हो गया, वो तो अब लगने वाली है, 19 जनवरी को मेरे ख्याल ड्रामे वाले वो रिलीज हो रही है। तो वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। हमेशा जब भी उनसे कभी मुलाकात होती है, उन लोगों से, जब वक्त जुदाई आता है तो उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं और हमारी आंखों में भी आंसू होते हैं, तो कितनी मोहब्बत से वो काम करते हैं। लेकिन सर अभी ये सिलसिला रुका हुआ है, हमारे फंकार वहाँ नहीं जा रहे, ना उनसे उस तरह के राब्ते हैं, ना उस तरह की फिल्में। अभी मेरे ख्याल इंग्लैंड में फिल्में बन रही है, वहाँ पे कोई ना कोई यूनिट होगा, अब वहाँ चल रहा होता काम, कोई ना कोई आए होते हैं वहाँ से
हिंदुस्तान से कोई ना कोई फिल्म आई होती है, बन रही होती है। अभी मेरी एक फिल्म एज राइटर मैंने लिखी थी, जिन्ना तेरी मर्जी, वो भी इंग्लैंड बनी है, वो भी मेरे ख्याल रिलीज हो जाएगी थोड़े अरसे बाद। अच्छा, जो ये आपकी ड्रामे वाली फिल्म है, इसके बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस हवाले से? जी, थिएटर की, जो थिएटर पे हम काम करते हैं, जैसे थिएटर के लोग बाहर जाते हैं ड्रामा करने के लिए, जैसे हम जाते हैं थिएटर करने के लिए, इंग्लैंड थिएटर करने जाना है, ठीक है जी, वहाँ पे कभी ना कभी कोई ना कोई मसला, कोई प्रॉब्लम होता है, हो जाता है। वो बस वही प्रॉब्लम ही डिस्कस किया कि ये आर्टिस्टों को कैसे कैसे होता है कि आके किस किस मुसीबत में गुजरते हैं। तो यहाँ जो घर वाले थे वो खुश होते हैं, वो जी लंदन गए ने, याशियाँ कर रहे ने, तो दिल चाहे वहाँ 8 घंटे खाना ही नहीं मिला, या 2 दिन खाना नहीं मिला, या सोए ही नहीं, सफर में ही है कि चले जी आज यहाँ शो किया, फिर वहाँ चले। यूरोप में तो यही है ना कि जी एक मुल्क में शो किया है, अगले मुल्क में नाश्ता किया, रात का खाना खाया, उसके बाद उसके अगले मुल्क में चले गए, ठीक है। तो वो तुम्हें यही नहीं याद रहता कि कौन से मुल्क में शो किया, आगे कहाँ जा रहे हैं। तो ये बड़ी मेहनत है, मेहनत का काम है। वो मैं तो कहता हूँ ये जो घर में बैठी हमारी माएँ बहनें जो फनकारों पे शक करती है ना, उनको चाहिए कि 2-3 दिन ना इनके साथ प्रॉपर ड्यूटी करे, फिर उनकी अकल टकाने आएगी कि ये बड़ी मेहनत के पैसे हैं जो कमा के लाते हैं। हाँ, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सामान ही कहीं भूल गए हो? सामान अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि सामान भूला नहीं, मैं छोड़ आया। अच्छा। क्योंकि मैं एक मरतबा इंग्लैंड था, तो वो जो मेरा सामान था वो पड़ा हुआ था मैनचेस्टर, तो अदाकारा नरगिस बेगम के साथ मैं गया था, तो आगे जाना था कनाडा। अच्छा। तो मेरा वीज़ा नहीं लगा कनाडा का। नरगिस मैम कहने लगी मैं 5-6 दिन बाद ना हमने आ जाना, 3 शो है वहाँ कनाडा पे, तो फिर चलेंगे वापस। और बड़ा अच्छा वो घर था, महल जैसा, मैं बैठा, मैं ठीक है आप जाए। मुझे सभी लोग चले गए ना, तो मैंने देखा मैं अकेला, मेरे साथ अदाकार गोशी खान साहब थे। मैंने कहा यार मेरा नहीं दिल लग रहा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा। कैसे रुक जाओ, 3 दिन बाद मैं नहीं, मेरा दिल ही नहीं लग रहा। सामान वहाँ पे पड़ा, मैंने टिकट ली वहाँ से, इंग्लैंड से डायरेक्ट फ्लाइट पे बैठा, लाहौर पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं मिला नहीं सामान को, बगैर सामान क्या आ गए फिर? वो आ गए, कुछ नहीं होता, आ जाना चाहिए, छोड़ा है। इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं। अच्छा चले से मैं बस आपसे आखिरी सवाल करूंगी क्योंकि वक्त भी कम है आपके पास। फिल्म के हम जब बात कर रहे थे तो एक सवाल मैं भूल गई आपसे करना कि इसमें डायरेक्टर कौन है, आपके साथ कौन से फनकार शामिल हैं यहाँ के और वहाँ के? अच्छा, डायरेक्टर तो वो उनके हैं हिंदुस्तान से ही, नाम उनका क्या था, नाम मुझे सॉरी स्किप कर गया मैं। अब मेरे ख्याल वो राइटर ही थे। अच्छा। राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, वो प्रोफेसर भी थे। ठीक है, सॉरी चलें कोई बात नहीं, वो हम ऊपर लिख देंगे, स्किप करके वो। तो वो राइटर भी बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं वहाँ पे अपने पेशे के लिहाज से, जो डायरेक्टर है फिल्म के। मैं उसमें हूँ, रूबी अनम साहब हैं उसमें, आसिफ इकबाल साहब हैं, अपना अनिल बेला साहब है, कैसर पिया साहब पाकिस्तान से, हम ये लोग हैं। उधर से हरीश वर्मा साहब हैं, और हीरोइन भी उनकी है उधर की है, और 2-4 लोग जो उनके थे वो उधर के। चलें बस अब जाते जाते ये बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉमेडी शोज देखने के शौकीन हैं, फिर एक शो इंडिया से भी आता है और एक हमारे पाकिस्तान से भी, बल्कि एक तो नहीं, एक से जायद शो है। जी बड़े शो आ रहे हैं। हाँ, तो लेकिन आपको कौन सा शो ज्यादा पसंद है? कपिल वाले शो ज्यादा पसंद आता है या अपने यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें से? कपिल बहुत अच्छा काम कर रहा है, कपिल बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं मुंबई में था तो वो मुझे मिलने भी आया था। अच्छा। तो बड़ा बाद अब आके नीचे बैठ गया, पाजी मैं बैठ यार उसे बैठने, पाजी मैं तेरा बड़ा फैन है। वो तब ये शो होने जा रहा था, ठीक है जी। तो वो बड़ा दुआ लेने वाला लड़का है, तो मेरा ख्याल कि ये दुआएं उसे लगी हुई हैं कपिल शो की। तो यहाँ भी माशाल्लाह हमारे जो शो चल रहे हैं वो भी बहुत बहुत अच्छे शो है। इमरान अशरफ साहब जो है भी, उनकी जितनी फैनशिप है मुझे नहीं समझ आती कि जो उनके दीवाने हैं या दीवानी है देखते ही रोना शुरू करते हैं, इमरान इमरान मिलने की। ये कौन सा वाला इमरान है, ये पता करना पड़ेगा। ये इमरान अशरफ अपना अदाकार, ठीक है। तो ये इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी बातें थी जो आपसे करना मैं चाहती थी, लेकिन वक्त क्योंकि कम है और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। क्यों आपके पास वक्त कम है? क्योंकि खाने का टाइम हुआ ज्यादा है ना। अभी हमने जाना भी है। आज ही चलते हैं। तो बस हम फिर चलते हैं, और आप लोग जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस कॉमेडी शो को आजकल फॉलो कर रहे हैं। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।